हाँ जी, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोल सेट किया और आप उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो स्टेप लेने चाहिए पहला स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और आपने उसमें अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया, तो आपने उसको एनालाइज ही नहीं करा, दूसरा मॉक टेस्ट नहीं दिया, आपने वहीं पे छोड़ दिया? एंड तीसरा केस डेफिनेटली आपके साथ जरूर हुआ होगा कि आप सोच रहे हो बहुत टाइम से कि मैं आंसर राइटिंग में फोड़ दूंगा, लेकिन आप उसको शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। क्या आप भी फीडबैक नहीं ले पाते और क्या आप भी किसी के क्रिटिसाइज करने पे लो फील करने लगते हो? सो बिवेयर माय डियर फ्रेंड्स, यू आर चेजिंग perfectionism. So what is this perfectionism and how is it ruining your exam preparation? Today we are going to talk about that. अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी हर कोई परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, बट दिस परफेक्शनिज्म, इससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आपको परफेक्शनिज्म को चेज करना छोड़ना पड़ेगा। तो क्या होता है परफेक्शनिज्म, बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से यह आपके एग्जाम के लिए खराब है। सो परफेक्शनिज्म बाय डेफिनेशन is a personality trait characterized by high expectations and standards. Confused? You must be now wondering, what is the problem in setting the high standards? What is the problem in if I expect more from myself? क्या प्रॉब्लम है भाई साहब उसमें? प्रॉब्लम है, अभी आपको समझ में आएगा, बस मेरे को 5 मिनट का टाइम दो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 लोगों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक है जय और एक वीरू। ये 2 दोस्त हैं, दोनों ही हार्ड वर्किंग है, दोनों ही एस्पिरेशनल है, दोनों के बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जय एंड वीरू। जय होल्ड्स क्रिटिसिज्म एंड जय लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, एंड व्हाइल ऑन द अदर हैंड वीरू always sets high standards. Viru is ashamed of his mistake and Viru is always worried about what other thinks. You know what is the difference between Jay and Viru here? Jay is a healthy striver while Viru is a perfectionist. Jay जो है वो हमेशा सोचता है कि मैं अपने आप को इंप्रूव कराऊं कैसे भी करके। वो क्रिटिसिज्म को होल्ड करना जानता है, वो फीडबैक होल्ड करना जानता है। लेकिन जो वीरू है वो हमेशा हाई स्टैंडर्ड रखता है, लोगों की उसको बहुत कदर है। कदर होना अच्छी बात है, बट उसके सिर्फ लोगों के लिए ही लोगों के बारे में सोचना इज नॉट द राइट वे। So there is a fine difference between a healthy striver and a perfectionist. अभी भी कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आएगा विद द नेक्स्ट एग्जांपल। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। देखो, परफेक्शनिज्म के साथ प्रॉब्लम यह है कि उससे एक प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स आता है। यहां पे मैं आपको एक रिसर्च हुई थी उसका एग्जांपल देता हूं। सो रिसर्च में यह हुआ था कि 2 सेट्स ऑफ लोगों को सिलेक्ट किया गया। एक सेट ऑफ पीपल वो थे जो कि परफेक्शनिस्ट थे वीरू की तरह, और दूसरे सेट ऑफ पीपल वो थे जो कि हेल्दी स्ट्राइवर थे जय की तरह। ठीक है, दोनों साइकिलिस्ट, दोनों का जो ग्रुप था वो साइकिलिस्ट ग्रुप था, राइट। अब दोनों को यह कहा गया कि विद इन 5 मिनट्स आपको अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक करना है, परफेक्शनिस्ट वालों को भी और हेल्दी स्ट्राइवर वालों की। ठीक है, तो सबने साइकिलिंग शुरू करी। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया रिसर्चर्स ने कि कोई भी अपना रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया, ना ही परफेक्शनिस्ट लोग और ना ही हेल्दी स्ट्राइवर्स, राइट। उसके बाद बोला गया कि ठीक है आप दोबारा ट्राई करो। यू नो व्हाट, जब दोबारा ट्राई करने की बारी आई तो जो परफेक्शनिस्ट लोग थे ना, उनका जो एफर्ट का ग्राफ था वो नीचे चला गया, वाइल जो हेल्दी स्ट्राइवर्स थे उनका जो एफर्ट का ग्राफ था वो कंसिस्टेंटली बढ़ता गया। सेकेंड राउंड में परफेक्शनिस्ट लोगों ने अपना एफर्ट डालना ही बंद कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स लाइक वीरू। दे आर नॉट रेडी टू टेक द क्रिटिसिज्म लाइक वीरू। ये सब कुछ हो रहा होता है बट हमें पता नहीं चलता है, और इसी की वजह से आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसकी बात करेंगे, राइट। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ध्यान से तो ये ग्राफ है परफेक्शनिस्ट लोगों का। जैसे ही जो पहला राउंड था साइकिलिंग का, उसमें एफर्ट बढ़ रहा है, राइट। यहां पे आके एफर्ट जो मैक्सिमम हो गया यहां पे जब पहले राउंड का रिजल्ट आया। उसके बाद जब दूसरे राउंड की बारी आई तो उनका एफर्ट जो था वो कम होने लग गया, ऑलराइट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई हेल्दी स्ट्राइवर होगा तो जो उसका एफर्ट है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता चला गया, और सेकेंड राउंड में जो साइकिलिस्ट थे, जो हेल्दी स्ट्राइवर्स थे, उन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, राइट। सो एफर्ट को चेक करना है अगर आपको, तो आपको ये वाला एग्जांपल बेस्ट है आपके लिए कि आप हेल्दी स्ट्राइवर है या फिर आप परफेक्शनिस्ट है। सो प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स क्रिएट करता है परफेक्शनिज्म। आपने कोई काम शुरू करा, आपके
एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं हुआ, आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया। और आंसर राइटिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये आपके साथ डेफिनेटली हुआ होगा। लोग मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि आंसर राइटिंग में मैं कुछ नहीं कर पा रहा। भाई साहब आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको डर है कि आप अच्छा नहीं लिखोगे, बिकॉज यू वांट कि आप पहले ही दिन में बहुत अच्छा आंसर लिख दो, बिकॉज यू हैव सेट very high standards for yourself, because you have very high expectations from yourself, because you are chasing the perfectionism. You are not a healthy striver. That is the problem. So it gave rise to productivity paradox. What is problem number 2 with perfectionism? Let's talk about that. It is a trap. It is a trap, my dear friends. It is a trap. देखो अभी बेस्ट एग्जाम्पल, अभी नोटिफिकेशन आया, मतलब आने वाला है, नोटिफिकेशन की खबर आई है आरबीआई की, तो सबने क्या करा होगा, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया होगा, लेकिन उस पर कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, और कर ना पाने की वजह से क्या, उसके डर, उसमें उसको ना पूरा ना कर पाने की वजह से क्या कर रहे होंगे, प्रोकास्टिनेट कर रहे होंगे। प्रोकास्टिनेट कर रहे होंगे, खाली बैठे होंगे, तो दिमाग में गिल्ट आ रहा होगा, गिल्ट आएगा, फिर क्या करेंगे, अगले दिन उठेंगे और हाई स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। ये परफेक्शनिज्म का ट्रैप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट करते, फिर हमारे दिमाग में फियर ऑफ फेलियर आता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, राइट, बट वो होता है कहीं ना कहीं, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। उस फेलियर के डर से हम क्या करते हैं, अवॉइड करना शुरू करते हैं कि ठीक है कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, राइट। प्रोकास्टिनेशन आता है। प्रोकास्टिनेशन जब हम कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में तो है कि पढ़ना है, एग्जाम आने वाला है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, राइट। उससे क्या होगा, गिल्ट आएगा, डेफिनेटली गिल्ट आएगा, ठीक है। अब गिल्ट आएगा तो फिर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे, ऐसा डेफिनेटली आपके साथ हुआ होगा या हो भी रहा होगा, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगोगे, और फिर अगली बार क्या करोगे, और हाई स्टैंडर्ड सेट कर लोगे, और इसी परफेक्शनिज्म के ट्रैप में फंसे रहोगे। ये जो परफेक्शनिज्म का ट्रैप है, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड्स है वो इतने अनरियलिस्टिक सेट कर लिए हैं कि आपका परफेक्शनिज्म ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तीसरा जो परफेक्शनिज्म के साथ प्रॉब्लम है, इट इज सोशली प्रिस्क्राइब्ड। मेरे को इस लड़की से शादी करनी है, आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली हैज वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, राइट। शर्मा जी का लड़का तो हम सबके फैमिली में होता ही है कोई, कि भाई शर्मा जी का लड़का तो यहां पहुंच गया, तुम अभी तक यहीं हो। तो इस तरीके की चीजें होती रहती है कंटिन्यूसली। वन सेकेंड, या इस तरीके की चीजें हमारे आसपास कंटिन्यूसली होती रहती है, राइट। और उसमें सोशल मीडिया पे जब आप, इंस्टाग्राम पे जब आप जाते हो, तो आप देखते हो यार मेरा दोस्त यहां घूम रहा है, मेरे दोस्त ने इतने पैसे कमा लिए, या दोस्त छोड़ो, कोई आपके सिमिलर एज का जो बंदा होगा वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो यहां पहुंच गया, वो वहां पहुंच गया। उससे क्या होता है, उससे आप अपने लिए, जैसे आपने इंस्टाग्राम बंद किया, आपने क्या करा, अपने लिए एक अजीब सा हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, एंड देन उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन करा, फिर गिल्ट आया, फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म आया, और अगेन उसी ट्रैप में फंसते हुए चले गए। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद परफेक्शनिज्म, दैट इज व्हाई इट इज बैड, ठीक है जी। नाउ अब मैंने ये तो बता दिया कि परफेक्शनिज्म के साथ प्रॉब्लम है, तो इससे निकलेंगे कैसे हम, व्हाट इज द वे आउट। सो द वेरी फर्स्ट वे आउट, इफ आई टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, सबसे पहला तो आपको रीजनेबल टारगेट्स सेट करना आना चाहिए। यू नो हाउ टू सेट द रीजनेबल टारगेट्स। यहां पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा इकोनॉमिक्स के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, आई होप आप सबने पढ़ा होगा। देखो जैसे जैसे हमारा एफर्ट बढ़ता है, तो इनिशियली हमारे रिटर्न्स भी बढ़ते हैं, आपको पता होगा। पहले दिन आपने क्या करा, 10 घंटे पढ़ लिया, ऑब्वियसली रिटर्न अच्छा था, ठीक है, रिटर्न आपका क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। लेकिन जब अगला दिन आया, तो आप 10 घंटे छोड़ो, 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे, आपका एफर्ट जो है वो कम हो गया, तो रिटर्न्स भी क्या होने लग जाएंगे, नीचे जाने लगेंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाना जरूरी है। एक दिन में 10 घंटे पढ़ लोगे और अगले दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ोगे, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। So you need to set the reasonable targets. You need to lower the bar. अपने बार को कम करो। You are an ordinary person. You need to accept the fact. You are an ordinary person. You are not an extraordinary person. Right? अगर आप extraordinary होते, तो फिर आप एक एग्जाम क्लियर करने के लिए इतना जद्दोजहद नहीं कर रहे होते। Right? This is quite a reality check. But we all are ordinary person. इतने बड़े यूनिवर्स के एक छोटे से प्लैनेट के, एक छोटे से देश के, एक छोटे से स्टेट के, एक छोटे से सिटी में आप रह रहे हो, सो यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। एंड जब आप टारगेट्स को कम रखते हो ना, तो उसके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा मैं आपको बताता हूं, 1 सेकेंड। पहला फायदा तो ये होगा कि अगर आपने टारगेट्स कम रखे हैं, तो आपके लिए स्टार्ट करना जो है वो ईजी होगा, राइट। आंसर राइटिंग आप क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हो,
क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले दिन में ही बहुत अच्छा आंसर लिख दूं, और इसलिए आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। दूसरा फायदा ये होता है, इट विल लोअर द रिस्क ऑफ बर्न आउट। आपकी बर्न आउट का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। पहले दिन में 10 घंटे पढ़ोगे या दूसरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक 10 घंटे पढ़ लिए तो बर्न आउट तो होएगा ही ना। सो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यू नीड टू सेट द रीजनेबल स्टैंडर्ड्स। दैट इज द नंबर 1 सोल्यूशन फॉर द परफेक्शनिज्म। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन है माय डियर फ्रेंड, एक्सेप्टेंस इज द की। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यू कांट अवॉइड द फेलियर, सो डोंट डू दैट। हम क्या करते हैं? फेलियर से दूर भागने की कोशिश करते हैं, कैसे भी हमें कोई फेलियर से दूर कर दे, बट ऐसा हो नहीं सकता। यू कांट अवॉइड दैट। वो कहीं ना कहीं आपके पास लौट के जरूर आएगा, और जब आएगा तो अगेन गिल्ट होगा, गिल्ट होगा तो सेल्फ क्रिटिसिज्म होगा, और फिर से आप उस ट्रैप में फंस जाओ, राइट? सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इट इज ओके, sometimes it is perfectly fine that you are not making any progress, because as I told you, you are another ordinary person on this planet. अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आपने इस मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, चलेगा, आप अगले में करो। अगर आप उसको वहीं छोड़ दोगे चेजिंग परफेक्शनिज्म, तो क्या होगा? आपके कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इट्स ओके दैट यू आर नॉट राइटिंग अ गुड आंसर, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू राइट गुड आंसर जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते चले जाओगे। सो यू नीड टू एक्सेप्ट whoever you are, you need to accept whatever potential you have, you need to accept आप कहां पे खड़े होते हो, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की जरूरत है। परफेक्शनिज्म की तरह परफेक्शनिज्म को चेस करके अगर आप अनरीजनेबल स्टैंडर्ड सेट करोगे, सो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। दैट इज द सॉल्यूशन नंबर 2। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन नंबर 3? You need to step out of your comfort zone. देखो, परफेक्शनिज्म के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपने फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग का एग्जांपल ले लेते। आंसर राइटिंग का आपने सोचा कि मैं आंसर लिखना शुरू करूंगा आज से, बट आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं है कि मैं आज अच्छा आंसर लिखूंगा भाई, राइट? आई शुड राइट गुड आंसर, राइट? सो अब उससे क्या होगा? जब आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं अच्छा आंसर लिखूंगा आज, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपने पहले परफेक्शनिज्म को चेंज कर लिया। अब आपने तो आपका कंफर्ट जोन क्या है? अच्छा आंसर लिखना। और अभी जब नहीं लिखना है तो ये एक कंफर्ट जोन है, तो आप इस कंफर्ट जोन से दूसरे कंफर्ट जोन पे पहले दिन में तो जा नहीं पाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डिहाइड्रेटेड फील करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, राइट? जब तक पेन नहीं लोगे तब तक आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप डिस्कंफर्ट जोन में नहीं आओगे तब तक आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। एंड ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होने चाहिए। लिखो, अगर आंसर राइटिंग की मैं बात कर रहा हूं तो लिखो, लिखते रहो। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर। सो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन से तभी बाहर निकला जा सकता है जब आप अपने दिमाग को समझाओ कि ओके, इट्स आई हैव टू थोड़ा सा डिस्कंफर्ट मेरे को होना पड़ेगा, तभी मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ आ पाऊंगा। मिल्खा सिंह मूवी आप सबने देखी होगी, उसमें वो एक सीन है जब उनके पैरों में कुछ गुंडे लोग मार देते हैं। अब कंफर्ट जोन के हिसाब से दर्द हो रही है, नहीं चला जाएगा, लेकिन वो उठे, भागे और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करा। और ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं जिससे हमें पता चलता है कि डिस्कंफर्ट के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है, राइट? So that is the solution number 3, and these are the solutions for not chasing perfectionism. Alright guys, so that's all which I wanted to discuss today. I hope आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। परफेक्शनिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शनिज्म के ट्रैप में फंसना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। Thank you very much guys. I wish you all the best for the upcoming RBI examination. Goodbye, take care and God bless.